Good morning, grade 8th. How are you all? I hope you all are fine. So, bete, today we are going to start our chapter 5, coal and petroleum. Clear? Important है term 1 यहीं से start हो रहा है आपका. So, make sure कि आपका work अच्छे से complete हो और अपना जो chapter है वो अच्छे से read करें. Okay? So, let us start with the reading. The material that are present in nature and are useful to us in fulfilling our basic need are called natural resources. क्लियर कि नेचुरल रिसोर्सेज हम जो हमें नेचर से मिलते हैं और वो हमारी जो नीड के लिए ज़रूरी हैं. एयर, वाटर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल, प्लांट एंड एनिमल आर नेचुरल रिसोर्सेज. क्लियर. So depending upon the abundance of ability of various natural resources, they can be broadly classified into inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी हो गई है नेचुरल रिसोर्सेज की, इसलिए हमने उन नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. क्लियर. Inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human beings. For example, these resources are sunlight, air, water, rainfall, clay and sand. ठीक है, तो वो जो रिसोर्सेज जो हमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में दिए गए हैं और वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे बाय ह्यूमन एक्टिविटी से, तो वो कौन कौन से हैं हमारे पास. जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, रेनफॉल, क्ले एंड सैंड, ये इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. These resources are present in limited quantity in nature and are likely to be exhausted over a certain period of time. और ये जो exhaustible resources होते हैं ये हमें लिमिटेड मिलते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. क्योंकि बेटे जो कोल, पेट्रोलियम, जो नेचुरल गैसेज हैं वो बहुत साल लग जाते हैं उनको बनने के लिए, तो वो इतने सालों से बन रहे थे तो तब जाके हमें मिल रहे हैं. बट आजकल जो है वो इतना डिकेइंग का प्रोसेस का हो नहीं रहा है, तो हमें बहुत साल लग जाएंगे दोबारा मिलने में. तो ये हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. क्लियर. एक हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिन्हें हम बार बार रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं. द रिसोर्सेज दैट कैन रिप्लेनिश देमसेल्फ बाय क्विक रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम if managed properly are called renewable resources. And the resources that cannot replenish, जो दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हम, by themselves by quick recycling and replacement within a reasonable time are called non-renewable sources. क्लियर. जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज की एग्जांपल है सॉइल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और नॉन रिन्यूएबल की हमारे पास एग्जांपल्स हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो ये पूरा चैप्टर हमने कोल एंड पेट्रोलियम के ऊपर ही पढ़ना है. सो अब ये कोल एंड पेट्रोलियम है क्या हमारे पास. In this chapter, we will learn about the exhaustible natural resources such as coal, petroleum and natural gas. The material that are burned to produce power or heat energy are called fuel. जो मटेरियल खुद बर्न होते हैं और हमें हीट एनर्जी देते हैं, पावर देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, फ्यूल्स. द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल बरीड अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर अगो. काफ़ी मिलियन ईयर अगो जो काफ़ी जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स थे जो मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, काफ़ी पत्थरों के नीचे दब जाते हैं, जिनके कारण उनके क्या है, दे आर कॉल्ड फॉसिल्स. ठीक है, वो फॉसिल्स हो जाते हैं. Fuel like coal, petroleum and natural gas are all formed from these dead remain of plant and animal buried under the earth million of year ago. So these are called fossil fuel. तो इसी तरह जो कोल, पेट्रोलियम है ये भी हमें बहुत साल पहले जो दब चुके हैं, जो उसके अंदर दफना दिए जाते हैं एनिमल, जो प्लांट जो गल सड़ जाते हैं, तो वो काफ़ी सालों के बाद वो कोला या पेट्रोलियम की फॉर्म ले लेते हैं. सो कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स. क्लियर. So coal is fossil fuel. It is hard and black in color. ये hard होता है और black in color होता है. Coal is found in deep coal mine under the surface of the earth in form of coal bed. ठीक है, coal beds. तो ये हमें बहुत कोल माइंस में कोयले की खदानें होती हैं, उनमें से कोयला हमें मिलता है. इन इंडिया कोल इज़ मेनली फाउंड इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा. क्लियर. एक हमारे पास एक यहाँ पर एक टर्म आ रही है, मैं रीड कर रही हूँ. द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, जैसे रिमेन ऑफ डेड प्लांट, इनटू कोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन.
बेटे ये तो फॉसिल फ्यूल का तो नेचुरल प्रोसेस हो गया ना, कि काफ़ी सालों तक वो क्या है मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं, तो धीरे धीरे वो कोल और पेट्रोलियम की फॉर्म में लेते हैं। बट कुछ चीज़ों पे आजकल आर्टिफिशियल मेथड भी चल चुका है, ठीक है, केमिकल प्रोसेस भी आ गया है, जिसमें क्या है डेड प्लांट और एनिमल्स को क्या करते हैं अंडर हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, जिसके कारण वो कोल और पेट्रोलियम भी बनाए जा सकते हैं हाईली प्रेशर के साथ, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कार्बनाइजेशन। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ फॉर्म है। लास्ट में हमारे पास आती है इंडस्ट्रीज में बेटे कोल और पेट्रोलियम जो है वो हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से लेते हैं। ये क्या प्रोसेस होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल बाय हीटिंग इट टू अ हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है कोयले को हाई टेम्परेचर पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट किया जाता है एयर की एब्सेंस में, ठीक है। जैसे कोल है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दी है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये कोक बन जाएगा, कोल तार बन जाएगा, कोल गैस बन जाएगी और अम्यूनिकल लीकर बन जाएगा। क्लियर? सो इसके हमारे पास कुछ पार्ट आते हैं, जैसे कोक जो हम अंगीठी वगैरह में यूज़ करते हैं, जिसे हम कोयला बोलते हैं। कोक इज़ अ टफ पोरस एंड ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस। पोरस हम इसलिए क्योंकि हम इसको थोड़ा सा प्रेशर करके अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएगा, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में हो जाता है। It is obtained by the destructive distillation of coal. So coke is almost a pure form of carbon. It contains 98% of carbon. तो ये इसके uses हैं हमारे पास। Coke is an essential raw material for iron and steel industries of heat furnaces, जहाँ पर कोयले की भट्टियाँ वगैरह चलाई जाती हैं, उनमें कोक बहुत ज़रूरी है। बी पार्ट, कोक इज़ यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड देयर ओन। किसी ओर से अगर हमने मेटल निकालना है तो उसमें भी कोयला जो है वो कोक जो है वो यूज़ किया जाता है। सी पार्ट, कोक इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एज यूजुअल। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कोल तार। बेटे आपने देखा होगा कि जब सड़कें बनती हैं तो उनके ऊपर एक लिक्विड सा जिसमें बजरी से गिरा के पूरी सड़कों पे फैला दी जाती है, उसे हम कोल तार की फॉर्म भी बोल सकते हैं। कोल tar is a black viscous liquid with an unpleasant smell. It is obtained by destructive distillation of coal. It is not a single compound. It is mixture of more than 200 different carbon compound. Coal tar can be separated into many important chemical substances. तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर? इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलेंगे। इसकी एग्जांपल आएगी हमारे पास डाई, एक्सप्लोजिव TNT जो हम बम वगैरह बनाने में यूज़ की जाते हैं, पेंट में जो एक हल्की सी स्मेल आती है उसमें भी ये कोल तार जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कोल गैस। कोल गैस बेटे, कोल गैस इज ऑल्सो obtained by destructive distillation of coal. Coal gas consists of 3 combustible gases, namely hydrogen, methane and carbon monoxide. Coal gas has high calorific value due to high calorific value of hydrogen. कोल गैस बेटे मीथेन को बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इसकी क्लोरिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये इंस्टेंट फ्यूल मतलब एक्सीलेंट फ्यूल है। इसको थोड़ा सा भी हीट मिले तो ये एकदम से जल जाता है, बर्न आउट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आएगा अमोनियम कंपाउंड। ड्यूरिंग destructive distillation of coal, ammonium compound are produced, which when dissolved in water from ammonical liquor, it is used for manufacture of nitrogenous compound. नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बनाने के लिए ये जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मली अमोनिया गैस वगैरह बनाते हैं उसमें ये यूज़ किया जाता है। क्लियर? सो यहाँ पर हमारे पास MCQs हैं। विच ऑफ दीज मटीरियल इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स? कोल, पेट्रोलियम, मेडिसिन या सॉइल? मेडिसिन ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो मैन मेड होती है। Remains of dead plant and animal buried under the earth million years ago are called fossil. Coal gas, fuel या none of these, हम उसे fossils बोलते हैं। क्लियर? तो हो गए आपके ये 2 MCQs भी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पेट्रोलियम से स्टार्ट करवाऊंगी। टिल देन हमने अपना ये चैप्टर जो है वो कोल तक का ख़त्म कर दिया है। जस्ट रिवाइज योर चैप्टर केयरफुली एंड इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन डू सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर। ओके, थैंक यू।